गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। आदिवासी सम्मेलन में सत्येंद्रनाथ तिवारी की हुंकार, कहा चुनाव हारा था, गरीबों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा था। गढ़वा जिले के मिराल प्रखंड के बनुआ गांव में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में सत्येंद्रनाथ तिवारी ने भरी हुंकार, कहा कि गढ़वा से चुनाव हारा था, आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा था। तभी तो एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए 250 आदिवासी परिवार की लूटी गई जमीन को उन्हें वापस दिलाया। उक्त बातें पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने आदिवासी सम्मेलन में कही। वहीं सत्येंद्रनाथ तिवारी बनुआ में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि थे। सभा को संबोधित करते हुए गढ़वा विधायक सह पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह पर भी जमकर हमला बोला। तिवारी ने कहा कि जो लोग गरीब आदिवासी की जमीन पर खड़े होकर दबंगों द्वारा जोत कोड करवाते थे, उन्हें यहाँ के विधायक से मंत्री और पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह के इशारे पर जमीन आदिवासियों का जमीन को लुटवा रहे थे। आज वो निराश हैं। आज जब उनका जमीन दबंगों से मुक्त करवाया तो वही आदिवासी के चेहरे पर खुशी झलक रही है, क्योंकि उनकी जो जमीन लूट ली गई थी उसे वापस दिलाने के लिए उनके द्वारा जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय विधायक व मंत्री से भी फरियाद की गई थी, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। तब वो सत्येंद्रनाथ तिवारी के पास पहुंचे और सारी बातें बताईं, और उधर सत्येंद्रनाथ तिवारी उन्हें नेताओं वाला आश्वासन न देते हुए बल्कि सीधे गांव में पहुंचे और लोगों से पूरी जानकारी लेते हुए कहा कि मैं आपकी इस लड़ाई को लड़ूंगा, और यहाँ के आदिवासियों की जमीन की लड़ाई को शुरू की और आज आदिवासी परिवारों को उनकी जमीन वापस दिलवाई। वहीं तिवारी ने कहा कि सामंतवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और लड़ते भी रहेंगे। वहीं सत्येंद्रनाथ तिवारी ने मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से 3,60,000 करोड़ की हिसाब भी मांगा, जो केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए हर घर जल नल योजना से पानी पहुंचाना था, जिसके लिए केंद्र ने पैसा दिया था, लेकिन आज तक एक भी जल नल से शुद्ध पानी गाँव तक नहीं पहुँचा और झारखंड इस योजना में काफी पीछे चला गया। वहीं तिवारी ने कहा कि इसका हिसाब अगर मंत्री नहीं दे सकते हैं तो बनुआ के पहाड़ पर चढ़कर 50 बार माफी मांगे। वहीं आदिवासी की लड़ाई हमने लड़ी और उनका जमीन को वापस दिलाया। इस खुशी में ही आज उन सभी आदिवासियों द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था, जहां पूर्व विधायक का स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। मैंने ST/SC बहुल या बनुआ गांव विगत कई सौ वर्षों से है, उसका सही आकलन किसी को नहीं है। आप घर यहाँ देखेंगे, माटी के घर का स्थिति देखेंगे, 100-100 साल पुराना जर्जर भी घर यहाँ पर बना हुआ है। और इस जमीन पर जोत कोड़ कब्जा, इनका मकान आज जो वर्तमान में जो लोग हैं उनके द्वारा नहीं बनाया गया है घर, इनके बाबा आदम से यह जमीन इनके कब्जा में है, जोतकोड़ में है। CNT कैरेक्टर का जमीन है, आदिवासी दलित का जमीन है। यह जमीन तो अगर गांव के लोग रियल में अगर राजा महाराजा से बेचना भी चाहेंगे तो बेच नहीं पाएंगे। यहाँ के क्या किए, यहाँ के जो राजा साहब हैं, जमींदार साहब हैं, सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, 70 साल तक इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। 100 वर्षों से जब इनका जोतकोड़ कब्जा है, कभी जबान नहीं खुला। दुर्भाग्यवश मेरा दुर्घटना हो गया। मेरा दुर्घटना होना और सामंती ताकत को लगा कि अब तो गरीब का आवाज कोई उठाने वाला बचा नहीं, अभी राइट टाइम है, सही समय है, गरीब का जमीन हम लूट लेंगे। क्योंकि गिरिनाथ सिंह के हित नाथ पड़ते हैं बेचारे लोग, सामंती लोग ताकत यहाँ पर जो हैं, और मिथिलेश ठाकुर के प्रतिनिधि है। 800 एकड़ जमीन, जिस जमीन पर कब्जा आदिवासी भूइया समाज के लोगों का है, बड़ा जबरदस्ती यहाँ के सामंती ताकत इनके फसल लगे हुए फसल को पिछले साल इन्होंने रौंद करके और उस पर नया फसल लगाने का काम किया, और गुपचुप तरीके से अंडरग्राउंड, जबकि खतियान इनके पास है, कई लोगों का तो रसीद भी करता है, लेकिन रजिस्टर 2 में हेरा फेरी करके और ये जमीन अपने नाम पर यहाँ के सामंती ताकत मोटेशन करा लिए। मोटेशन भर नहीं करा, उसका ऑनलाइन भी करा लिया। और जब गांव के लोगों को उन्होंने कहा कि भाई आप लोग गांव खाली करके भागिए, क्योंकि ये जमीन हमारे बाप दादा का जमीन है, यह जमीन मेरा है, अभी हाल ही हम लोग ऑनलाइन भी करा लिए। बेचारे बाध्य होकर के हमसे संपर्क किए। मैं चीजों को काफी गंभीरता से समझा। मैं देखा कि यह तो CNT कैरेक्टर का जमीन है और यह आदिवासी भूइया समाज का जमीन है। ये पूरा 800 एकड़ जमीन हम कह सकते हैं यह भूइया और आदिवासी समाज का जमीन है। जबरदस्ती उन्होंने फसल बोने का काम किया था।
मैं जिला के उपायुक्त से मिला, उपायुक्त ने भी इनके पेपर को गंभीरता से देखा और कहा यह जमीन आपका ही है, कोई माई का लाल आपका जमीन छीन नहीं सकता है। लेकिन सामंती ताकत है, राइफल का भय दिखाते थे, राइफल लेकर के आते थे, आदिवासी भुइयां समाज को राइफल दिखाते थे, डर के मारे मजबूर होकर के आदिवासी और भुइयां समाज के लोग उनका विरोध नहीं कर पाते थे। जमीन जोत दिए, बो दिए, राइफल का भय दिखाए। लेकिन जब मैंने एसपी से संपर्क साधा, एसपी ने भी एक्शन लिया और उन सामंती ताकतों का राइफल मैंने सीज कराने का काम किया। तब जाकर के गांव के लोगों में थोड़ा निर्भीकता आया। इसके बाद ये आज अपने जमीन पर काबिज है। मैं आप सभी लोगों से, पत्रकार बंधुओं से आज के इस दलित आदिवासी अधिवेशन के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में इस तरह का लूट मचा है। पहले गिरनाथ सिंह जमीन लूटते थे, अब मिथिलेश ठाकुर लूटते हैं, उनके प्रतिनिधि से लूटवाते हैं। अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए सभी आदिवासी, पूरे विधानसभा के सभी आदिवासी गांव के लोगों को मैंने बुलाया और उन्हें कहा कि आप जाइए, गांव के लोगों को बताइए कि भाई आपका जमीन अगर कोई सामंती ताकत लूटता है, वोटेशन नहीं होने दे रहा है, ऑनलाइन नहीं होने दे रहा है, यह सत्येंद्र तिवारी वचन दिया है सबों को कि भारतीय जनता पार्टी की आप सरकार बनाइए, आपका जमीन भी मोटेशन होगा और ऑनलाइन भी होगा और कोई माई का लाल राजा महाराजा क्रिमिनल अपराधी और सामंती इन आदिवासी और भुइयां समाज की ओर तिरछी नजर से देखने का भी साहस नहीं करेगा। आज का विशेष मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के हों, मैं सबका धन्यवाद देता हूं, सभी लोगों को आपका विनती भी करता हूं कि आप इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहुंचने का काम किए हैं। देखिए, आप विषय को समझिए, विषय क्या है। आज से 6 महीना पहले इस गांव के ही नरेश सिंह और राजेंद्र सिंह, सिर्फ इन्हीं 2 लोगों ने हमसे संपर्क किया, कहा कि भैया बनुआ गांव में 150 आदिवासी परिवार और करीब 100 भुइयां परिवार उजड़ गए। उजड़ने वाले नहीं है, उजड़ गए। अब कैसे उजड़ रहे हैं, कैसे उजड़ गए? तो यहाँ पर जो मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, काफी दबंग व्यक्ति हैं बेचारे। जो पंचायत अध्यक्ष है वह भी भारी दबंग है। बनुआ गांव के लोग पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से मंत्री जी से भी संपर्क किया और जो लोग इन्हें कबाड़ने का काम किए थे वही रंकागढ़ के गिरनाथ सिंह के हितनाथ यहाँ भी सामंती की भूमिका में रहते हैं। आप पत्रकार बंधु स्वयं इस गांव को देखिए, इस गांव के घर को देखिए। इस गांव में आदिवासी और भुइयां समाज के लोग कोई कुसुक से रहते हैं पता नहीं है। नरेश सिंह जी से पूछिएगा ये आपका बाबा यहाँ आए थे, बोलेंगे नहीं, बाबा के भी बाबा आए होंगे, हमको पता नहीं है। और 250 आदिवासी और भुइयां समाज के लोग भय के साए में जीने के लिए मजबूर थे। यहीं के सामंती ताकत ट्रैक्टर ला करके पूरा जमीन जोत दिया, इन लोग का खेती बोया हुआ रौंद दिया। आदिवासी समाज के लोग सोचते होंगे कि आखिर यहाँ पर यह कार्यक्रम क्यों हो रहा है। अभी ये कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि आपके आदिवासी समाज के लोगों का नैतिक समर्थन चाहिए। बनुआ गांव के आदिवासी समाज के लोगों को, भुइयां समाज के लोगों को चाहिए समर्थन। इसलिए चाहिए, ये कोई 1-2 एकड़ 5 एकड़ का मामला नहीं है। इन 250 परिवार के बीच करीब 800 एकड़ जमीन का ये मामला है। आज जिस 800 एकड़ जमीन के सहारे आदिवासी और भुइयां समाज के लोग का जीविकोपार्जन चलता है। चुपचाप रहा राजा, कभी नहीं बोला। मेरा एक्सीडेंट होना और साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद यहीं के दबंग ताकत सामंती लोग, राजा गढ़ गिरनाथ सिंह के गोतिया परिवार लोग, उन्होंने ट्रैक्टर से सभी के जमीन को जोतना प्रारंभ कर दिया। भाई नरेश सिंह जी या राजेंद्र सिंह जी ने इस बात की हमें जानकारी दी,
मैं गांव में आया, पूरे गांव के लोग उपस्थित हुए, पुरुष महिला सभी लोग उपस्थित हुए और इन्होंने अपना खतियान भी दिखाया, क्योंकि खतियान इनके पास है, ये रैयत यही है। लेकिन बेचारे भूया समाज, आदिवासी समाज के जो 250 परिवार यहाँ रहते हैं, बेचारे भोले भाले हैं, इनके पास खतियान तो है पर इन्होंने उस जमीन का म्यूटेशन नहीं कराया। कई लोग तो म्यूटेशन करा लिए और कई आदिवासी और भूया समाज के लोग उस 800 एकड़ जमीन का म्यूटेशन नहीं करा पाए। इनका बस इतना ही दोष है कि बेचारे अपने उस जमीन का जिस पर कब्जा